मेरे अजीजों मियां वाली के कब्रिस्तान में जब इसको शहादत के बाद दफनाया गया, उसकी वसीयत थी मुझे लाहौर के गांधी कब्रिस्तान में दफनाया जाए। मेरे अजीजों, हुकूमत से उलमा इकराम ने टक्कर लेकर बात मनवा ली। नक्श अमन का खतरा, हुकूमत कहने लगी इसलिए मियां वाली में दफन किया। कुछ अरसे के बाद मैयत को वहाँ कब्र से निकाला। मेरे अजीजों, मियां वाली के पासियों से जाके पूछ लो आज से 100 साल पहले क्या हुआ था, वो तुम्हें बतलाएंगे। मियां वाली वाले बतलाएंगे आज से पहले मर्दे कलंदर एक दुनिया के अंदर आया था और अल्लाहु अकबर खत्म नबूवत का नारा लगाते लगाते शहीद हो गया था। मियां वाली के अंदर इसे दफना दिया। जब इसकी कब्र से मट्टी हटा के लाहौर ले जाने लगे, बच्चे स्कूल से बस्ते छोड़ के भाग गए, दुकानदारों ने अपनी दुकान छोड़ दी, तांगे वाले मेरे अजीजों कुछ मान तांगा छोड़ के आ गए, रेडी वालों ने अपना सामान छोड़ दिया, औरतें बर्तन धोती भी बाहर आ गई। कह लगी ओए लोगों आज क्या जुबा हो गया, मियां वाली के अंदर जन्नत की खुशबू कहां से आ रही है। जब गाजी लंदीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह को लाया गया, कोई मेरा वीरो प्रिंसिपल नहीं था, कोई चांसलर नहीं था, किसी यूनिवर्सिटी का पीएचडी करने वाला नहीं था, कोई डॉक्टर नहीं था, तांगे का कुचवान था। अल्लाह अकबर। जब मियां वाली से मेरे अजीजों लाहौर लाया गया, शायर मशरिक अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह कब्र में उतारने लगे, आखिरी तनी कफन की खोलने लगे, चेहरे से कफन चेहरे से हटाया, देखा कि बुला रुख की तरफ अल्लाह अकबर जन्नत का शहजादा लेटा हुआ है। अल्लामा इकबाल रोते हुए कहने लगा गाजी एक तेरी वसीयत थी जो हमने पूरी कर दी, एक हमारा वादा तो पूरा कर देना। तेरी वसीयत यह थी मियां वाली से तुझे लाहौर के अंदर लेके आए, बयानी साहब में लाए, हमने तेरी वसीयत पूरी कर दी, हमारा वादा तू पूरा कर। हमने तेरे से वादा लिया, तूने हमारे से वादा किया था, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों अल्लाह अकबर किसी न किसी मोड़ पर आमना के लाल से मुलाकात होगी तो मैं तुम्हारा अपने साथ सलाम अर्ज कर दूंगा। जब खत्मे नबूवत की चौकीदारी मिल जाया करती है, परवरदिगार आलम अमलों को नहीं देखता, अल्लाह ओहदे को देखता है। तो क्या ख्याल है मेरे अजीजों, दुनिया का ओहदा धरे का धरा रह जाएगा, अल्लाह अकबर मकान वाले धरे के मकान धरा रह जाएगा, जायदाद नहीं पड़ी रहेगी, कुनबा बरादरी यही रह जाएगा। खत्मे नबूवत की चौकीदारी का ओहदा खुदा के सामने भी तुझे सर पकड़ से बुलंद करके खड़ा करेगा। तो क्या ख्याल है आपको मुझे जब तक जिंदगी की सांसें बाकी है खत्मे नबूवत की चौकीदारी करनी चाहिए कि नहीं? कौन कौन खत्मे नबूवत की चौकीदारी करेगा? कह दो ताजो तक खत्मे नबूवत, मैं बेकरामी नहीं करना चाहता, लेकिन हुजूर की मोहब्बत है, जरा हाथ करके खड़ा करके गो मेरे अजीजों अल्लाह से अच्छाई की उम्मीद रखनी चाहिए। देखो देखो जैसे तुम्हें आसमान पे चांद नजर आ रहा है, अल्लाह वालों की नजरों से देखो आसमान से फरिश्तों का जुम्मन उतरा, जमीन पर आके वापिस चला गया। मैंने कहा इतनी जल्दी आए वापिस चले गए। काबुल हन्नान गुलामान मुस्तफा आज के रसूल जब हाथ खड़ा करके खत्मे नबूवत जिंदाबाद का नारा लगा रहे थे, हमारी ड्यूटी लगी, जल्दी जाओ इनके हाथों का भी मोसा देके आ जाओ, इनके फोटो का भी मोसा दे ताजदारे खत्मे नबूवत, अल्लाहु अकबर। मेरे अजीजों खत्मे नबूवत का मसला हो आगे कौन आता है? नहीं नहीं है? अच्छा मौलवी मुसलमान नहीं। तहफ़्फ़ुज़ दीन की मदारिस का मसला हो कौन आगे आता है? साहबा की इज्जत नामूस का मसला हो हसीनियत कौन काटता है? शहादत के रुतबे कौन लेता है? कोई ना खान, अल्लाह ने भी दर्जे बुलंद फरमाए, कोई दुनियादार भी खाओ, लेकिन मेरे अजीजों यही मौलवी जिसकी 8,000 रुपए तनख्वाह है, सुबह एक जगह प्रोग्राम में लोगों ने मेरी गाड़ी पे
पत्तियां छिड़की फूलों की और गले में हाथ डाले। मैंने मिंबर पर आके कहा, मैंने कहा लगता है गलती तुम्हारे से हो गई, तुमने पीछे नंबर का चश्मा लगा रखा है। क्या लगे क्यों? मैंने कहा 14वीं सदी का मुल्ला ठीक हो गया तो सारे ठीक हो जाएंगे, अगर मुल्ला ठीक नहीं बताओ गुलाब के फूल क्यों बनाए हैं, मेरे पे पत्तियां क्यों निछावर की, बच्चों की दस्तार बंदी मेरे से क्यों करवाई है, पानी दम करवा रहे हो इसी मौलवी से, चिन्नी दम करवा रहे हो इसी मौलवी से, अल्लाह अकबर डिलीवरी के लिए खजूरे दम करवा रहे हो इसी मौलवी से, नजरे बद का ताबीज दे रहे हो इसी मौलवी से, बुखार का दम करवा रहे हो इसी मौलवी से, मकान में लिया ताबीज लिखवा रहे हो इसी मौलवी से। मेरे अजीजों कारोबार के अंदर बंदिश हो गई, हत्ता कि तुम्हारे जानवर चारा ना खाए, मेरे अजीजों गुड़ पड़वा रहे हो इसी मौलवी से। या तो मेरे अजीजों तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो, वरना मौलवी को तुम मेरे अजीजों बुरा कहना छोड़ दो। सुनने में आता ना लोग कहते हैं जी 14वीं सदी का मुल्ला ठीक हो। ईशा की नमाज पढ़ ली आपने? आप तो मौलवी को अच्छा कहते हो ना भाई, जो जुमे के दिन नमाज पढ़ने आते हैं और मौलवी को कहते हैं 14वीं सदी का मुल्ला अगर जन्नत में चला गया तो हम चले जाएंगे। तुम्हें तो वही नियत करनी चाहिए जो हमारे आका हमारे मौला ने बताई। लेकिन मेरे अजीजों उनको जो कहते हैं मौलवी अगर जन्नत में गया तो हम चले जाएंगे, अगर उनमें से कोई ईशा की नमाज पढ़ने आया तो आज नमाज की नियत करे, 4 रकात नमाज पर नमाज ईशा पढ़वा से अल्लाह ताला के मुहतरम किबला शरीफ के पीछे जहन्नमी के अल्लाहु अकबर। अगर मौलवी सही नहीं, जाओ 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 तमाम अहले कुबूर की कब्र से मट्टी हटाकर अपने मुर्दों को जनाजे वाली चरपाई पे डालो। अगर मौलवी सही नहीं तो तेरे मेरे माँ बाप का जनाजा सही कोई नहीं हुआ। अगर मौलवी सही नहीं तो तेरी बेटी तेरे बेटियों की निकाह किसने पढ़ाए? डीसी साहब ने, एसपी साहब ने पढ़ाए, किसने पढ़ाए? दुकानदार ने पढ़ाए, एमएलए एमपी ने पढ़ाए। निकाह पढ़ाने वाला मौलवी, बच्चों के कान में अजान देने वाला मौलवी, मैयतों को गुस्ल देने वाला मौलवी, कफन पहनाने वाला मौलवी, जनाजा पढ़ने वाला मौलवी, कुरान खानी पर मग़फ़िरत की दुआ करने वाला मौलवी, कब्र के पास कराओ कि आमन रसूल पढ़ने वाला मौलवी। तो फिर ये 6 नंबर की आनत का चश्मा उतार, अल्लाह अकबर, ये शीशों वाला चश्मा उतार दे, तुझे गद नजर आ रहा है, यही मौलवी है जिसको रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जुमे का दिन हो, जब जुमे की तकरीर करने के लिए, खुतबा देने के लिए मिंबर पर आकर बैठे और मेरे कलमा पढ़ने वाले उम्मतियों और गोश्त पीने वाले उम्मतियों, इस मौलवी को करीब से करीब आकर प्यार वाली निगाह से देखा करो। हुजूर ने फरमाया अल्लाह अकबर, जुमे के दिन करीब होकर जो अपने मौलवी साहब का, मस्जिद के मौलवी का चेहरा देखेगा, कयामत के दिन इसकी बरकत से अल्लाह उतना ही करीब करके अपना दीदार नसीब फरमाएगा। नहीं यकीन आता मेरे साथ चलो, मुझे अहमदपुर शरदिया के कब्रिस्तान का पता नहीं, मुझे आप पता बताओ। अल्लाह के फजल से अल्लाह वालों की दुआएं मेरे साथ है, मैं किसी कब्र के पास बैठ के अल्लाह अल्लाह करूंगा और मैं तुम्हें कब्र वाले का हाल बतलाऊंगा। ये कब्र वाला तुम्हारे से मुखातिब हो रहे हैं और ये कब्र वाला तुम्हें कह रहे हैं अल्लाह अकबर, मेरे 4 बच्चे थे, एक डॉक्टर बना, अगर वो डॉक्टर मेरा अजीजों मसीहा बना, लोगों की खैर खाई के लिए बना, हर पर्ची लिखने वाले से पहले पूछ लिया तेरे पास कितनी गुंजाइश है, अगर तेरे पास दवाई नहीं तो मेरे पास सैंपल मौजूद है, मैं दवाई दो। अगर ना स्टोर वालों से कमीशन, लेबोरेटरी वालों से कमीशन, फिर ये डॉक्टर मेरा भी दो अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल कर रहा है। ये ना हो कि मरते वक्त कलमा नसीब ना हो। मेरे अजीजों ये इंजीनियर, मेरे अजीजों ये दुनिया का बड़ा पढ़ा लिखा अगर अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल करेगा, जज हो वकील हो, अपने कलम का, अपने दलाइल का गलत इस्तेमाल करेगा, अल्लाह अपनी वकालत, अपने जज में, अपनी मिनिस्ट्री में नाकाम होगा। हाँ, जरूरी नहीं कि सिर्फ मौलवी जन्नत में जाएंगे, वकील अल्लाह से डरता हुआ केस लड़ेगा, जज अल्लाह से डरता हुआ फैसला लिखेगा, डॉक्टर अल्लाह से डरता हुआ और मेरे अजीजों नमज देखते हुए गरीब अमीर का ख्याल नहीं करेगा, बल्कि मुसलमान बनकर, मसीहा बनकर लोगों का इलाज करेगा। तरब्बे काबा की कसम, क़यामत के दिन मौलवी पीछे खड़ा होगा, डॉक्टर आगे खड़ा होगा। हमने अपने औदों का इस्तेमाल गलत किया मेरे भाई। अगर मैं चलो कब्रिस्तान, जितना मेरे पास वक्त है मैं आपके साथ जाने को तैयार हूँ। मैं पूछूंगा अब्बू जी, कजी अब्दुल हन्नान जी कितने बेटे छोड़ के आया? मैं 4 बेटे, 3 दुनिया वाले छोड़ के आया, 1 कुरान का कारी छोड़ के आया। मुझे खुदा का वास्ता कब्र में लेटने वाले बता कौन सा बेटा मेरे काम आया? अल्लाह अकबर। मैं 4 बेटे खड़े थे, अल्लाह अकबर। किसी को डॉक्टरी पे
नाज था, किसी को वजारत ओहदे पे नाज था। एक बच्चा जो कुरान का हाफिज था, अल्लाह अकबर लोगों को नहीं सुना रहा था, बल्कि आंखें बंद करके सूरह फातिहा पढ़ रहा था। तुझे पता है उसने वल्लाहिल कहा था, परवरदिगार आलम ने मेरे लिए कब्र के अंदर जन्नत का दरवाजा खोल दिया। मरहूम के मुरासात की तरफ से ऐलान है, जिस किसी ने मैयत से कुछ लेना हो तदफीन के बाद वारसों से राब्ता करे। ऐलान होता है ना। लेकिन मैंने देखा कब्र की मट्टी थोड़ी सी हटी, मैंने मैयत को देखा हिलमिल कर रही है, क्या हुआ? नहीं ऐलान मैंने भी सुना जो तुमने सुना। क्या हुआ? अभी बेटा ये कहाँ है मेरा बच्चा? अकरम अशरफ कहाँ है? मैंने कहा ये खड़े। क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं बुरा साहब की तरफ से ऐलान है, हमारे बाप से किसने कुछ लेना देने के लिए तैयार है। इनको को मेरे बच्चों, ऊपर वालों को तो बाद में देना, पहले मेरा हक तो दे के चले जाओ। मैंने कहा अब्बा जी तेरा क्या है? तो बरादरी को अलविदा, रिश्तेदारों को चले जाओ, खानदान वालों को चले जाओ, मेरे वसीबियों को, मेरे ससुरालियों को चले जाओ, लेकिन मेरे बेटो तुम्हें खुदा रसूल का वास्ता, तुम्हें अल्लाह का वास्ता उस वक्त तक ना जाना जब तक मैं सवालों जवाब में कामयाब ना हो जाओ। मुनकर नकीर कब्र में आके खड़े हो गए। अब्बा सवाल तो करेंगे, जवाब क्यों देगा? मेरे अब्बा जान बता मैं क्या करूं? बेटे मेरी कब्र के किनारे बैठ जा, चारों बच्चे मेरी कब्र को आपस में घेर लो, इतना कुरान शरीफ पढ़ो, इतना दुरूद शरीफ पढ़ो, इतना अल्लाह का जिक्र करो, तुम्हारे कुरान की तिलावत सुनकर हिसाब लेने वालों को तरस आ जाए। इतना कुरान पढ़ के सुनाओ कि वो कहे मन रब्बू का, मेरी जुबान से निकले रब्बी अल्लाह। लेकिन अगर मुझे कुदरत की इजाजत देती मेरे अजीजों, मैं अल्लाह अकबर अपने और तुम्हारे मरने के बाद अल्लाह हयाती हो, उमर हो, जितने पैर हमारे बड़े दुआ देते हैं, फिर मोहम्मद शाह साहब दुआ देते हैं, जितने पैर होते खैर, एक अल्लाह वाला दुआ देता है हमेशा सेहत की बादशाही होवे। मेरे अजीजों काश मेरे इख्तियार में होता, इस कैमरे की आंख से मैं तुम्हारे घर का नक्शा खींच के तुम्हारी खबरों में पहुंचाता। वो भी जिसने सोने की चूड़ियां उतार के तेरे पैरों में फेंक दी, वो बेटी जो कराची से आई थी बाप के मरने की खबर सुनकर, उसका बैग का, उसका बुर्का का चरपाई के पास अंदर सर तक के मार रही थी और कह रही थी अब्बू बताओ मुझे किसके सारे छोड़ के जा रहे हो? वो बहन जो मेरे अजीजों रावलपिंडी से आई और आके कहने लगी भाई कहाँ चला गया, कम से कम मेरे आने का तो इंतजार कर लेता। वो भाई जो कोने में बैठा था कह रहा था मेरे तो खिलौने की हिम्मत रही, मेरा पुरा मेरी कंध तोड़ के चला गया। रब्बे काबा की कसम है 10 मिनट नहीं गुजरे अभी तो तेरे कब्र में मट्टी का जर्रा न गिरा, देख तेरे घर के अंदर क्या तमाशा हो रहा है। एक बिरयानी की प्लेट में एक दूध पत्ती के कपड़े हैं, तेरी सारी जिंदगी की रौनकों को भुला के रख दिया। अहमदपुर शहर किया कि गयूर मुसलमानों खुदा हयाती दे, अल्लाह जिंदगी उम्र दराज फरमाए, लेकिन मेरे अजीजों मरने की कोशिश न करना। इजराइल आए हाथ जोड़ देना, कहना 2 साल के बाद अब मेरी जेब में 50,000 रुपया कोई नहीं। खुदा के वास्ते मेरे अजीजों जब तक गरीब आदमी की जेब में 50,000 और अमीर आदमी की जेब में मेरे अजीजों 5 लाख रुपया ना, उस वक्त तक मरने की कोशिश न करना। मेरे अजीजों आप मेरे से सवाल करो क्यों? मेरे घर अपने काबा की कसम है जब तक मिनरल वाटर की बोतल और जर्दा पुलाव प्लेट में ला के ही रखोगे, तेरे मेरे लिए मगफिरत के लिए हाथ उठाने वाला कोई नजर नहीं आएगा। किस नबी की विलादत का महीना है मेरे अजीजों? सरवरे कुरैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में आमद भी मुबारक रात का जाना भी आखिरी वक्त है। अल्लाहु अकबर। आमद पर सर अकीयत गाय मुज़ाफ़ा से तबूक से आने वाले मेरे प्यारे मेरे मोहसिनों, जरा मेरे कहने पे थोड़ी देर के लिए रात को घर जब जाओगे, खुदा तुम्हारे घरों में तुम्हें सलामत, तुम्हारे बच्चों में तुम्हें सलामती के साथ ले जा रहे। जब रात को घर जाओगे तो सोने से सिर्फ 2 मिनट पहले घर की लाइट बुझाकर अकेले बिस्तर में मोबाइल की बेल बंद करके ये तो सोचना मेरी औकात मेरी हैसियत क्या है कि मेरे लिए मेरा नबी 23 साल तक रोके गया है। जितना भी कोई जिगरी यार हो, जितना भी कोई मोहसिन हो, आखिरी वक्त में वो किसी को याद नहीं रखता, कहता बच्चे ही बच्चे हैं। लेकिन वह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी सांसें चल रही थी, जुबान पर उम्मती उम्मती का नारा लग रहा था। और अब्दुल हन्नान तूने किससे सुना? रब्बे काबा की कसम है, इन जुमलों की गवाह उम्मुल मुमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका।
को सैयद कहलाने से पहले, अपने आप को असली हुसैनी कहलाने से पहले, वो लोगों गुनाहों वाली जिंदगी से तौबा करो। तुम्हें पता तुम किसकी नस्ल से हो, किसके बेटे हो? थी तो सैयदा ज़ैनब भी, थी तो उम्मे कुलसूम सैयदा रुकैया भी, और बेटी तो हजरत फातिमा ज़हरा। हर एक का मकाम, हर एक जन्नत की जगह औरतों की सरदारन है, लेकिन फातिमा तेरी शान का क्या कहना। जब वो बीवी आई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, आप देख के मुस्कुराने लगे। खदीजा बेटी आई है कजी, हुजूर ने देखा हंसने लग गए। फरमाया खदीजा इसका नाम जल्दी कर फातिमा रख दे। सैयदा खदीजा कहने लगी वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। सोने जब भी बोलता है अल्लाह के हुक्म से बोलता है, तेरे नफ्सों को अल्लाह कुरान की आयतें बनाता है। महबूबा लगता है ये नाम भी उसी की मर्जी से। नबूवत की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया हाँ खदीजा, ये जिब्राइल पास खड़ा हुआ है और इशारे करके कह रहे इसका नाम फातिमा रख दे। मैंने पूछा जिब्राइल क्यों? कहा इतनी इज्जतों की मालिक तेरी बेटी है, अल्लाह ने इस पर इसके आने वाली नस्ल पर अभी से जहन्नम की आग को हराम कर दिया। और इस बेटी पैदा हुई के नया नाम बताओ। मैंने कहा फातिमा रख दे। बोली साहब ये तो मोहल्ले में पता नहीं कितने घरों में और नाम बताओ, तेरे घर में तो नहीं है, तू अपने घर में रख। तुझे पता है नाम कितनी अजमतों वाला है, कितनी बरकत भी इस्लाम वाली पर सलाम लेके आया है। कोई दिन तो मुझे ऐसा बताओ इस्लाम वाली औरत के घर में कमली वाला हर नमाज के बाद फेरा मार के गया हो। इस नाम की बेटी सैयदा फातिमा को फरमाया था, ऐ फातिमा रोया ना कर, जब तेरी आंख से आंसू निकलता है तो मेरे सीने में तकलीफ होने लग जाती है। जिसको जन्नत की औरतों की सरदार हो जा। 4 दिन के बाद अहमदपुर शर्दिया में मेरे अजीजों बड़ा साउंड सिस्टम लगेगा और उस साउंड सिस्टम के ऊपर नाथ खान नाथ पड़ेगा और कहेगा सरकार का मेरे चावल गए और एक बार खड़गे को छड़ दे मेरा है। खुदा की कसम अगर सरकार कब्र में आते तो फातिमा ज़हरा की कब्र में आते। जन्नतुल बकी रोज़ा रसूल का फासला एक इतने से सहन का है। अगर सरकार कब्र में आते मेरे अजीजों हुसैन की कब्र में आते, सरकार कब्र में आते तो बिलाल की कब्र में आते। सरकार ने तो बिलाल को मक्के की तपती रेत के ऊपर मार खाते देखा, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का चमड़ा उतरते देखा। इसलिए तो मैंने रस किया अपने नबूवत के चौकीदार बन जाओ। बिलाल अपने नबूवत का चौकीदार बना। एहसास क्या मिला? पता मक्का का मौका है और मैं बिलाल कजी अपना कलाल और मैं बिलाल आ जाना अल्लाह की छत पे खड़ा हो, अल्लाह का नाम बुलंद कर दे। और बिलाल ने अपना लिबास देखा, पेवर लगा हुआ, अल्लाह अकबर देखकर तहमत फटी हुई, कुर्ता फटा हुआ। और बिलाल आगे बढ़े, या रसूल अल्लाह मैं कजी मुंतजिम के पास है। बिलाल ने अपने पैर की जूती उतारी और उन्होंने फरमाया बिलाल अगर जूती मैंने तुझे उतार दिया तो तेरे बैतुल्लाह में क्या फर्क रह जाएगा। और मेरे बिलाल फटी हुई जूती पहन कर बैतुल्लाह की छत पे खड़ा हो, मेरे अल्लाह का नाम बुलंद कर दे। अल्लाहू अकबर। मैं दुनिया वालों को तेरा फटा हुआ जूता पहना दिखाऊंगा और बतलाऊंगा जिसके दिल में मेरी मोहब्बत हो जाए उसका मकाम बैतुल्लाह से भी ऊंचा हो जाता है। अल्लाहू अकबर। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाहू अकबर। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हज़रत उस्मान गनी जिंदाबाद, सारे सहाबा जिंदाबाद, अली जिंदाबाद। बस हम नारों से थोड़ा सा, क्योंकि मेरा तसल्सल थोड़ा सा टूट जाता है। दिन रात प्रोग्राम पहुंच नहीं पड़ता किधर की बात किधर निकल जाती। बताओ खत्म नबूवत का चौकीदारा करोगे? पढ़ाओ तुम्हारी मर्जी, पढ़ाओ तुम्हारी मर्जी, थ्योरी पढ़ाओ तुम्हारी मर्जी, जियोलॉजी पढ़ाओ तुम्हारी मर्जी, बायोलॉजी पढ़ाओ तुम्हारी मर्जी, फिजिक्स पढ़ाओ तुम्हारी मर्जी, इंग्लिश पढ़ाओ तुम्हारी मर्जी, लेकिन मरते में अपने बच्चों को ताजदार खत्म नबूवत का नारा लगाकर ये याद करवा के चले जाना, अगर तेरा पुत्र रब्बे काबा की कसम नबी की गुलामी में, नबी की मोहब्बत में तेरे मरने के बाद उसने हाथ उठा के कह दिया ताजदार खत्म नबूवत, रहमत का दरवाजा भी खुल जाएगा।
वाले का कलेजा भी ठंडा हो जाए। ताजदारे खत्म नबूवत। अच्छा लगता है, एक दुआ ले लो उस पर आमीन कह दो। मेरे हक में मेरा आपके हक में, या अल्लाह ये जिस तरह तेरे अल्लाह ने एक बंदों ने ताजदार खत्म नबूवत का नारा लगाया, हम तेरे से मकान नहीं मांगते, अगर तूने दी थी तूने दे दिया तो तेरी मेहरबानी। अगर तूने दुनिया में हमें भेजा तो मकान भी देगा, दुनिया में भेजा तो रोटी भी देगा, क्योंकि तूने तो अपने कुरान में कहा और अहलक बिस्सलाति वस्ताबिर अलैहा। अल्लाह अपने कुर्बों को नमाज का बोला नसलुका रिज़्क़ा, मैं तुम्हारे से रोटी का सवाल नहीं करूंगा, नहनु नरज़ुक़ुक, खुदा की कसम अल्लाह ने का रिज़्क़ तो मैं दूंगा। रिज़्क़ देने का तो उसका वादा है, लेकिन हिदायत आता दी मन अहबब्त वलाकिन अल्लाह, मेरी मर्जी तुझे दो ना देता। हिदायत मांगो अल्लाह से, पर हिदायत मेरे अजीजों नबी की गुलामी में आ गए, हिदायत तो हमें मिल गई। अल्लाह से हिदायत पर इस्तकामत मांग लो, बस खुदा से ये मांग लो इलाही आखिरी वक्त हो, या अल्लाह मौत के मुंह में जाए तो खत्म नबूवत जिंदाबाद का नारा लगाए, हमारे मासर में उठे मेरे अजीजों मुखड़े मुस्तफा हो और हमारी आंखें हो, या अल्लाह हमारी जुबान हो, हाथ खड़े करने की ताकत दो देना। हम हुजूर का मुखड़ा देख के भी कह देंगे ताजदारे खत्म नबूवत, इसकी तस्बीह पढ़ो खुदा की कसम। और हुजूर की मोहब्बत कितनी होनी चाहिए? अपने माँ बाप अपनी जान से भी ज्यादा। अल्लाहु अकबर। पक्की बात है, पक्की बात है। आज़मा लो। तलहा बिन बरा रज़ियल्लाहु ताला हुजूर की खिदमत में आके बैठे हैं। तलहा बिन बरा, तलहा ये इतनी मोहब्बत, ये दावे अर्शदा पक्के हैं। आज़मा कतल माँ कहाँ है, घर बैठी होगी, तलवार कहाँ है, कन्याम में, कभी जल्दी कर, दौड़ता जा, रुकना नहीं, तलवार बाहर निकाल ले, आपसे जाके माँ का सर कलम कर दे। माँ प्यारी में अल्लाह का रसूल माँ से ज्यादा क्यों नहीं खानी, दुनिया क्या कहेगी, क्यों नहीं कहा, कहाँ से काटना शुरू करो। दौड़ लगाई मस्जिद, बिलाल बिलाल ये बना के लालो बुला। तेरे को देखा आंसुओं से आंखें भरी पड़ी थी, कहाँ जा रहा था? कमली वाले तेरी मोहब्बत में माँ को कत्ल करने जा रहा था। आया तलहा, सीने से लगाया, तलहा मैं तो देखना चाहता था, माँ कोई कत्ल करने के लिए होती है, माँ तो पैर चूमने के लिए होती है, माँ के पाँव को चूमने के लिए होते हैं। ऐ तलहा मैं तेरे इजहार मोहब्बत में देखना चाह रहा था, तुझे माँ ज्यादा प्यारी कि अल्लाह का रसूल ज्यादा प्यारा। तलहा भी फिर तला था, अल्लाह अकबर मुखड़ा मुस्तफा देखा, नबूवत वाला हाथ पकड़ के बोसा दिया। कमली वाले फिर आपने क्या फैसला किया? और मैं तलहा मान गया, तुझे माँ ज्यादा प्यारी नहीं, अल्लाह का रसूल तुझे ज्यादा प्यारा है। नबूवत का दामन पहला। तलहा कहते देर तक मुझे दुआएं देते रहे, फिर मुझे दुआएं देकर रुखसत कर दिया। बनु करीदा और सुबह की बस्ती के दरमियान मेरा घर था। कुछ अरसे के बाद मैं बीमार हो गया और बिस्तर के साथ लग गया। रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला मिली, आप रात के अंधेरे में इशा की नमाज के बाद ही मेरी इयादत के लिए आ गए। निज़ा का आलम में लेटा हुआ था, जिंदगी मौत की कश्मकश में मौत से लड़ रहा था। अल्लाह के नबी ने मेरा चेहरा देखा और कहा लगता है सुबह का सूरज मुश्किल ही देख पाएगा। और लोगों और कबीले वालों, अगर इसका इंतकाल हो जाए दफनाने से पहले मुझे बुलाना, अपने हाथों से गुस्ल देकर मैं कफन पहनाऊंगा, जनाजा पढ़ के कब्र में उतारूंगा। अल्लाह अकबर। तलहा बिन बरा के पास से कमली वाले रुखसत मदीने की तरफ हो गए। इनकी आंख खुली, नाक की नसें इनकी फूलना शुरू हो गई। बीबी कहने लगी हाय हाय क्या हुआ? अल्लाह की बंदी कुछ नहीं हुआ, पहले तू मुझे बता नबूवत की खुशबू मेरे घर में क्यों महक रही है? घरवाली तुझे क्या कहने लगी, तुझे क्या बताऊं? अभी अल्लाह के रसूल तेरी आदत को आया था, अल्लाह के रसूल आए थे। हाँ का क्या कहा था? अल्लाह के रसूल यूं फरमा कर चुप कर जा, पहले मुझे उठा के बिठा, फिर दो सालों मुझे बिठा, अदब के तकाज़े अल्लाह के रसूल कुछ कह के जाए, मैं लेट के सुन गई, गुस्ताखी ना हो जाए। तलहा बिन बरा उठ के बैठ गए। का हुजूर कह के गए थे कि जनाजा भी मैं पढ़ाऊंगा, लगता है सुबह का सूरज देखने नहीं पाएगा। उन्होंने कहा सुबह का सूरज देखने नहीं पाएगा, फिर इधर आ जा, तुझे कुछ वसीयत कर दूं, बच्चों इधर आओ, तुम्हारे सर पर हाथ रख दूं। अल्लाह अकबर। तलहा बिन बरा ने जब बच्चों को प्यार किया, बीवी कहने लगी ऐसे प्यार करते हैं जैसे कोई यतीमों को कर रहा है। क्या तूने सुना नहीं? अल्लाह का रसूल कह के गया कि सुबह का सूरज मुश्किलें देख नहीं पाएगा। जब उन्होंने कह दिया कायनात बदल सकती है, रसूलुल्लाह की जुबान से जो नहीं निकल सकता। ये होती मोहब्बत।
और इसकी दलील ये होती है कि सब कुछ हुर्मत रसूल पर कुर्बान, अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत हर चीज पर मुकद्दम। दुकानदारी उलूस पर हो, अजान की आवाज आए छोड़ दो, बहुत अल्लाह देगा। ऐसा करो, मेरे दिल में एक बात आ रही, क्या क्या का गुस्ल कफन तुम ही दे देना मुझे, हुजूर को नहीं तला करना, फिर जनाजा भी तुम ही पढ़ लेना। अल्लाह के बंदे क्यों? कहने लगे तुम्हें पता नहीं रास्ते में यहूदियों की बस्ती है, हुजूर मेरी मोहब्बत में मुझे गुस्ल देने के लिए आ गए हैं, तो यहूदी कहीं मौका जानकर हुजूर को तकलीफ न पहुंचा दे, कयामत के दिन अल्लाह मुझे कामयाब होने से पहले खड़ा करे। तलहा तुझे पता नहीं था यहूदी नसरान नबी के दुश्मन है, ए तलहा तो अपने गुस्ल के लिए मेरे नबी को रात को तुमने बुला लिया। अल्लाह अकबर, हुजूर के पैर में कांटा चुभ गया तो मैं क्या कर जवाब दूंगा? अल्लाह अकबर, गुस्ल तुम दे दो, जनाजा तुम पढ़ लेना। उसके बाद 4 आदमी मदीने में चले जाना, फजर की नमाज के बाद कमली वाला मुसल्ले पे बैठा होगा, कह देना तला फौत हो गया, जाते में तेरे से मग़फ़िरत की दुआ की दरखास्त करके चला गया। फजर की नमाज के वक्त कुछ सहाबाए किराम खुदा की बस्ती से मदीना पाक पहुंचे, रहमत दो आलम की नजर पड़ी, आपने फरमाया तुम मेरे तलहा की बस्ती से आए हो, बताओ मेरे तलहा का क्या हाल है? अल्लाह के नबी वो तो दुनिया से चला गया, आपने फरमाया फजर की नमाज के बाद उसे गुस्ल कफन का इंतजाम करें। अल्लाह के नबी हमने तो गुस्ल दे के जनाजा पढ़ के दफना दिया। आपने फरमाया मैंने कहा ना था मुझे बुला लेना। जब सारी मेरे अजीज़ों रुदा सारा दुखड़ा सुनाया, नबूवत की आंखों से आंसू निकल रहे, मुसल्ले पे जाके नमाज पढ़ाई, सलात फेरते उठ के खड़े हो गए, फरमाया आज दुआ यहाँ नहीं होगी, दुआ तलहा की कब्र पे जाके होगी। सुभान अल्लाह। अगर इधर से बेवफा मिलती है तो बेवफाई वहां से नहीं, या तुम एक हाथ बढ़ाते हो, 2 हाथ बढ़ते हैं, तुम चल के जाते हो, दौड़ के आ जाते हैं। कब्रिस्तान पहुंच गए, जनाब तलहा बिन बरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कब्र का पूछा कहाँ जी यहाँ है? साहबा मेरे करीब आ जाओ। जब सारे साहबा करीब आ गए, फरमाया मेरे यारों में से आज ऐसी दुआ दूंगा, आज से पहले मैंने ऐसी दुआ किसी को नहीं दी, और तुम आमीन कहना। रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं करके हाथ उठाए, या अल्लाह क़यामत का दिन हो, अल्लाह सब तेरे दरबार में चलते आएंगे, या अल्लाह उन लोगों में मेरा तलहा भी तेरे पास आएगा। अल्लाह शफ़क़त और प्यार का मामला फरमाना। अल्लाह क्या मामला फरमाना? या अल्लाह जब मेरा तलहा तेरे दरबार में आए तो इसे आता देखे, तू देख के मुस्कुराने लग जाए, तलहा तुझे देख के मुस्कुराने लग जाए। गुलामी रसूल में नारे खत्मे नबूवत, नारे खत्मे नबूवत, इसे किरदार में, गुफ्तार में, अकल में, सूरत में, अमल में, कारोबार में इस नारे की अहमियत का, इस नारे का पास से हाथ रखो। कौन नबी? अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, जब हलीमा सादिया की गोद में आए, अम्मा हलीमा लेकर बनी साद के कबीले में आ गई, बनु साद। शाम का वक्त है, हारिस में हाजत है, हारिस के ऊपर भी सफर की थकान है, अम्मा हलीमा भी थकी हुई है, बार बार कपड़ा हटा के देखती है। हारिस कभी 45 साल से दाइया का काम किया, 45 साल से, लेकिन ऐसा मैंने नूरे नजर देखा ही कोई नहीं। हारिस कहने लगे हलीमा 2 दिन में मैंने भी तेरे बड़े बड़े लाल देखे, लेकिन ऐसा मैंने देखा कोई नहीं। अच्छा, इतने में मेरे अजीजों दरवाजा बजा, हल्का सा दरवाजा बजा। कौन? अना उम्मे खौला सादिया, ये भी दाई का काम करना। खैर होवे, क्यों आई? हलीमा मैं नहीं आई, पूरा बनु साद का कबीला बाहर बैठा हुआ है, अकेली कोई नहीं आई। हारिस कर्जा तो नहीं देना, झगड़ा तो नहीं करके गया था, सवारी किसी की मांग के नहीं ऐसी कोई कबीला क्यों आया? अम्मा हलीमा आगे आई, उम्मे खौला मेरी गरीबी की वजह से कभी तूने दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाया, आज दरवाजे पर तो अमीर दाई मैं गरीब हूँ, मेरे पास से गुजर के जाया करती थी, आज तुझे मेरे हुए का कैसे ख्याल आ गया? अल्लाह सुन, कहने लगी उम्मे खौला, ए हलीमा मुझे तेरा ख्याल नहीं आया, अंदर वो जो नूर का चिराग चमक रहा है मुझे उसका ख्याल आ रहा है। कौन है? अलीफ कहने लगा अल्लाह का प्यारा आ गया, बा कहने लगा बेसहारों का सहारा आ गया, ता कहने लगा ताजदार अंबिया आ गया, सा कहने लगा साकी
काशिफ़े समा आ गया। जीम कहने लगा जहालत का दूर करने वाला आ गया। हाँ कहने लगा हबीबे खुदा आ गया। हाँ कहने लगा खैरुल वरा आ गया। दाल कहने लगा दुखों का मिटाने वाला आ गया। जाल कहने लगा ज़ख़ीरा कायनात आ गया। रा कहने लगा रहमतुल लिल आलमीन आ गया। सा कहने लगा ज़मीन और आसमान का महवर पैकर आ गया। सीन कहने लगा सरवरे कुनैन आ गया। शीन कहने लगा शाहिद और जहान आ गया। साद कहने लगा सादिकुल अमीन आ गया। ज़ा कहने लगा ज़ामिन जन्नत आ गया। ता कहने लगा ता की सीरत वाला आ गया। ज़ा कहने लगा ज़ुल्मतों का मिटाने वाला आ गया। ऐन कहने लगा इबादतों का तरीका बदलाने वाला आ गया। ऐन कहने लगा गुलामों को आज़ादी दिलवाने वाला आ गया। फा कहने लगा फखरे तमन्ना कायनात आ गया। काफ कहने लगा कासिम कौसर आ गया। काफ कहने लगा कायनात का महवर पैकर आ गया। लाम कहने लगा लुत्फ़ और इनायत का पैकर आ गया। मीम कहने लगा मुज़म्मिल मुदस्सिर की चादर वाला आ गया। नून कहने लगा नूरानी ज़ुल्फ़ों वाला आ गया। वाव कहने लगा वजह तख़लीक़ कायनात आ गया। आ कहने लगा हिदायत और उसका मब्बा आ गया। या कहने लगा यस्रब को यानी मदीना मुनव्वरा को क़यामत तक के लिए रहमतों का मरकज़ बनाने वाला। वो चिराग दिखा, तुझे कौन पूछता है? तेरी मुफलसी, तेरी गुर्बत की वजह से कभी तेरे घर में चिराग जलाई कोई नहीं, लेकिन ऐसा चिराग आज तूने कहां से तलाश कर लिया कि जिसकी रोशनी हमारे घरों की दीवारें फाड़ फाड़ के हमारे घर के अंदर आ रही है, वो दिखा। अम्मा अलीमा ने हाथ मारा, अच्छा इसको देखना। खबरदार, ला तरफ़उ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, कदमों की आहट नहीं होनी चाहिए। सिद्दीक, सदाकत का ताज छीन लूंगा अगर मेरे नबी को यूं करके देखा। सिद्दीक, बेशक तू सुसरे रसूल है। उमर, बेशक तू सुसरे रसूल है, लेकिन खबरदार मेरे नबी के सामने मैं अपने नबी की तुम्हारी बेदबी बर्दाश्त मैंने कोई नहीं करनी। इनके अदब की वजह से तो मैंने सदाकत का ताज पहनाया। क्यों कि जब गहार के दहाने पर सुराग में पैर रखे बैठा हुआ था, सिद्दीक तुझे जान की परवाह न की, आमना के लाल की परवाह की। अल्लाह अकबर, मैंने खत्मे नबूवत का ताज सजा दिया, तेरे सर पर सदाकत का ताज सजा दिया है। मेरे होते हुए नबी की खत्मे नबूवत के ताज को कोई नहीं हटा सकता। सिद्दीक, तेरे ताज की तरफ भी कोई उंगली नहीं उठा सकता। या अल्लाह क्यों? फरमाया अल्लाह तू दुनिया में तो नहीं आएगा। फरमाया नहीं सिद्दीक, तेरे दीवाने तो दुनिया के अंदर हो गए। कोई बोल के तो देखे, कोई भौंक के तो देखे, ताकत इतनी दे दूंगा, गरीब का बचड़ा होगा, जान सूली पे लटक के दे देगा, लेकिन तेरा मुंह तोड़ने में देर नहीं करेगा। सिद्दीक मैं हूं ना, किसने देखा? मैं हूं, इनकी बात में मैं हूं। गुस्ताखे रसूल का मुंह तोड़ के रखने वाला कौन है? नबी का दीवाना। और हमारा अब्बा रूहानी कौन है? सिद्दीक अकबर। ये इस यूनिवर्सिटी से सिद्दीक के मदरसे से सबक मिला। खबरदार, नो कम्प्रोमाइज। बेशक बेटा क्यों ना हो, ताफुज़े खत्म नबूवत का मसला हो तो बेटे पर की तलवार अगर रखी जाए तो रख देना, ये सिद्दीक की सुन्नत है। या अल्लाह, जो बाहर बाजार में हिफाजत करेंगे उनकी जिम्मेदारी तेरी, जो गार में लेटा कर हिफाजत कर रहा है उसकी जिम्मेदारी तेरी। कैसे? सिद्दीक जब मुखड़े मुस्तफा देख रहे थे, आका ने देखा, सिद्दीक पूरी नजर जमा के देख रहा है। सोने कजी रातें 3, दुश्मन मेरे पहरेदार तू बन जा, कयामत तक दुश्मन तेरे पैरों होते रहेंगे, रोजे में सुलाकर मोहम्मद तेरी पहरेदारी करेगा। इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, फरमाया जिस कबूतरी ने अंडे दिए थे गार के दहाने पर और अंडों पे बैठ गई थी, उसकी नस्ल का अहमदपुर शर्बिया में कबूतर मिल जाए और शिकारी के हत्थे चढ़े वो छुरी पेड़ के पर उतार कर उसकी मोटी करके हड्डियां में चढ़ा दे, उसको को अहमदपुर नहीं पूरे पाकिस्तान की गैस के सिलेंडर खर्च कर दे, पूरी दुनिया के लकड़ियां, दरख्तों की लकड़ियां काट के आग जलाए, फरमाया उसकी नस्ल के कबूतर को आग नहीं लगाएगी। और मेरा कलेजा बड़ा हुआ, ठंडा हुआ, मैंने कहा जो बाहर पहरा दे उसे आग नहीं कुछ कहती, जो गोद में लिटा के पहरा दे रहा है उसे आग कैसे जलाए?
शाने सहाबा मौलाना अब्दुल हन्नान सिद्दीकी सिद्दीक कहाँ है? कितना बुलंद मकाम है पाया सिद्दीक ने, बिस्तर नबी दे कोल हिलाया सिद्दीक ने। जब मेरे रोजे पर आएगा सिद्दीक मुझे सलाम करेगा, जब तक तुझे नहीं करेगा मैं सलाम का जवाब ही नहीं दूंगा। सिद्दीक जो तेरे पास आया मेरे उम्र को सलाम नहीं करेगा। अल्लाह मौलाना अल्लाह अकबर, जाओ जाओ इंशाअल्लाह उम्र खुल रहा है, आप भी जाओ हम भी जाए, सुबह साथ कर जाएंगे। 3 सुराख है नवाजा शरीफ में, पहले में अल्लाह होना मोहम्मद रसूलुल्लाह वना सिद्दीक अकबर होना उमर फारूक। या अल्लाह एक के साथ 2 क्यों? फरमाया एक सदाकत वाला एक गैरत वाला। मैंने कहा अल्लाह क्यों? फरमाया सदाकत वाले के होते हुए कोई झूठा नहीं जा सकता और गैरत वाले के होते हुए मेरे नबी के रोजे पे कोई बेगैरत नहीं जा सकता। सारे सहाबा, सारे सिद्दीक अकबर, सारे उमर फारूक, सारे उस्मान ज़ुन्नुरैन, सारे अली मुर्तज़ा, सारे अमीर मुआविया, सारे हज़रत इकरमा, सारे अबू सुफियान, सारे सहाबा, हमारी जान सहाबा, हमारा ईमान सहाबा, इस नारे की बरकत से अल्लाह बे औलाद को औलाद दे दे, अल्लाह इस नारे की बरकत से तेरी मेरी नस्ल में आलिम और कुरान के हाफिज बना। अच्छा वो चिराग दिखा, सैयदा हलीमा सादिया कहने लगी उम्मे खोला, फिर एक एक करके आना, वन टू वन, ज्यादा नहीं, पीछे तो पीछे। अम्मा भी फिर चौड़ी हो गई तो पट्टा सर पे रख के अगर चलो चलो बोलो साथ के साथ परत परत लाइन में खड़े हो जाओ। हाँ आज उस गरीबड़ी सी जाति वाली की आज ऑर्डर आज चलेगा, आज मेरा साथ देखना है। मेरी औकात कोई नहीं, मेरी हैसियत कोई नहीं, लेकिन गोद में मोहम्मद है तो मेरी हैसियत आसमानों से होती हो गई। शादी अपना काम कर, है खोला मैं दिखाऊं ना दिखाऊं, हाथ जोड़ दी पैरी पैरियां दिखा दे, अकल लिया फिर सबको ना ला और डरो 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 मैं तुम्हारी नुमाइंदगी करके अंदर जा रही हूँ। मैं खोला सादिया कहती जब मैं अंदर गई रुख अनवर से सब्ज़ या सफेद रंग का मैंने कपड़ा हटाया, हुजूर का मुखड़ा देखा, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई बस के पीछे, और मैं दौड़ी बाहर जाके कहले ओ बनु साद के कबीले वालों, ये चिराग का कमाल कोई नहीं, मोहम्मद के हुस्न और जमाल का कमाल। अल्लाह करे ये चिराग तेरे मेरे दिल के अंदर, तेरे मेरे घर के अंदर चल जाए, तेरे मेरे बच्चों की फरमा बरदारी में चल जाए, अल्लाह अकबर ताबेदारी अताअत के अंदर खिदमत के अंदर चल जाए। अल्लाह करे ये चिराग हुजूर की सीरत का तेरे मेरे हलाल रोजगार के अंदर चल जाए, कारोबार के अंदर चल जाए। अल्लाह करे ये चिराग ये रोशनी के कुम कमे या अल्लाह ये बाजारों में कम, हमारे दिलों में ज्यादा हो, हमारी बच्चियों के लाल जोड़े में अल्लाह गोटा हो, हुजूर की सीरत के मोती हो, अम्मा आयशा की पाकीज़गी हो, सैयदा फातिमा ज़हरा का ज़ौक़ तक़वा हो, मां खदीजा तुल कुबरा की सदाकत का गोटा हमारी बच्चियों के लाल दुपट्टे में लगा हो, सैयदा ज़ैनब रुक़ैया उम्मे कुलसूम का हया अल्लाह अकबर उसकी मोती हमारी बच्चियों के लाल रंग के दुपट्टे में जड़े हुए हो। अल्लाह अकबर मेरे अजीजों हमारी बच्चियों के लाल दुपट्टे में मां खदीजा मां आयशा मां मेरे अजीजों जवेरिया उम्मे हबीबा हज़रत हफ्सा उम्मे सलमा सैयदा सौदा सैयदा ज़ैनब दो माए ज़ैनब है। अल्लाह करे हज़रत मारिया क़िब्तिया इनके मेरे अजीजों गुफ्तार के इनके हया किरदार के अल्लाह करे हमारी बेटियों के लाल दुपट्टे में इनके मोती जड़े हुए हो। फिर मेरे अजीजों ये बेटी शादी हाल तो क्या जब घर से जाएगी खुदा की कसम ये दुनिया की दुल्हन नहीं बल्कि जन्नत की मलका कहना है। खुदा करे तेरे मेरे किरदार में तेरे मेरे दामन में किरदार सहाबा आ जाए कह दो आमीन, इसके सहाबा आ जाए कह दो आमीन। अल्लाह के वास्ते मेरे अजीजों खुदा के वास्ते इस वक्त जरूरत है मदारिस दीनिया को, इस वक्त जरूरत है मेरे प्यारे अल्लाह के घरों को, खुदा के घरों को अपने वजूद से आबाद करो। 5 वक्त की अज़ान सुनो, बाजार में दुकान में कारखाने में साइकिल पर गाड़ी में रोड के किनारे रोको, अल्लाह के दरबार में हाजिर हो और कह दो अल्लाहु अकबर हम हाजिर हैं, अल्लाह हम हाजिर हैं। और मेरे अजीजों कुरान के इदारों को अपने कीमती
दीनी माल से आबाद करो। पूरी दुनिया का कुफर 6 अरब की आबादी काफी है जो मुसलमानों के कुरान के इदारों को बंद करने के चक्कर में है। मेरे अजीजों, तो रोजाना सोच रहे मार्केट कहाँ बनाऊं, मकान दूसरा कहाँ लूं, किराए पे किसको दूं। पूरी दुनिया का कुफर सोच रहे कि मुसलमानों में से कुरान की तालीम को कैसे खत्म कर दिया जाए, और आहिस्ता आहिस्ता कुरान वाला किरदार लिबास मुसलमानों से खत्म हो रहा है। आज आओ फिक्र दावत है, आज सारे के सारे मिलकर अपनी सलाहियतें, अपनी खिदमत अल्लाह के कुरान की तालीम को आम करने पे लगा दो। कौन कौन लगाएगा इंशाअल्लाह। पहले वो सारा मजमा अल्लाह से माफी मांगे अपने जो हमारे से मगरिब की नमाज के बाद अब तक तो हमसे गुनाह हुए, दिल में वसवसे ख्वाहिशात पैदा हुई, सारे बुलंद आवाज से 3 मरतबा कह दो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कह दो या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा। और मेरे अजीज, अल्लाह का कुरान कहता है कद अफलहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन। ताकीद फलाह पा गए, कामयाब हो गए जिन्होंने मेरे से डर कर डरते हुए नमाजों के सजदों को आबाद किया, खुशू खुशू के साथ नमाजों के सजदों को आबाद किया। इंशाअल्लाह आज तहिया करो, इंशाअल्लाह कुछ भी हो जाए मरने से पहले, बेशक बिस्तरे मरद पर हो, आखिरी वक्त की अज़ान कार में आ जाए, नमाज इंशाअल्लाह मरने से पहले जमात के साथ पढ़ के जाएंगे। अगर खुद नमाज पढ़ ना सके अपने बच्चों को, अपने पोते दोतों को पढ़ाएंगे। अगर वो जवान हो गए तो वली गुलाम यासीन जैसे ऐसे कई नाम है और कई मदारिस है, उनमें जाके पूछेंगे कोई ऐसा बच्चा बताओ जिसका अम्मा अब्बा कोई नहीं और वो कुरान पढ़ना चाहता हो, उसको बेफिक्र हो के कुरान तू पढ़ के दिखा, तेरे खर्चे का इंतजाम मैं करके दिखाऊंगा। करोगे इंशाअल्लाह कोशिश। मदरसा बन रहा है और इसकी तालिबात के लिए तामीर का काम जारी है या होगा। और मौलाना गुलाम यासीन साहब ये आपको सही बताते, जितना मुझे गाइड किया गया, जितना मुझे कहा गया कि दीनी इदारे की एक हमने तामीर तैयार करनी है, मंजिल तैयार करनी है, उसके लिए अहबाब को दावत दी और आपको बुलाया है कि आप अपने सोने लफ्जों में इनको कार्य खैर के लिए दावत दें। और कोशिश करें मेरे अजीजों, अभी अपना मोबाइल बंद करें क्योंकि चंदा मांगना बहुत